दोस्तों नमस्कार। सोनम वांगचुक के केस को लेकर के जोधपुर जेल से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल सोनम वांगचुक की जमानत के लिए, सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि और उनके वकील कपिल सिब्बल पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भी करके वांगचुक को जेल से रिहा करवाया जाए, जमानत से रिहा करवाया जाए। और इसमें विपक्ष भी अपनी पूरी जो भूमिका है वो निभाने में लगा हुआ है। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, क्योंकि अभी इस मामले में जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है वो दोनों अपने आप में कोरिलेट करते हैं। दरअसल पिछली सुनवाई में तमाम दलीलें सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि जो केंद्र सरकार है और जो लद्दाख का प्रशासन है, दरअसल उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि क्यों वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया गया है, क्यों उन्हें उनकी दरअसल गिरफ्तारी की गई है। तो इस बाबत नोटिस जारी किया गया था और कुछ समय दिया गया था और इस मामले को लेकर के 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। अब इस मामले में दोस्तों जो बड़ा अपडेट आ रहा है जोधपुर जेल से वो ये है कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक से मिलने के लिए पहुंची थी। उनके वहां पर मुलाकात होती है। आगे की रूपरेखा जो है कैसी रहेगी इस पर भी डिस्कशन चलता है। वांगचुक की तरफ से जेल से गीतांजलि के जरिए एक मैसेज भेजा गया, उसके बारे में भी अब बात करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल जोधपुर की जेल में गीतांजलि की तरफ से यह रिक्वेस्ट डाली गई थी कि उन्हें वांगचुक को गिरफ्तार करने वाले आदेश की कॉपी चाहिए जो उनको हिरासत में लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत। जिस भी मामले के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो जो उनके ऊपर धाराएं जो है लगाई गई हैं, उस गिरफ्तारी के आदेश की उन्हें कॉपी चाहिए। इस कॉपी का जिक्र दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने यह अर्जी लगाई थी और कहा था कि उन्हें जज साहब वो कॉपी चाहिए जिसके तहत यह आदेश पारित किया गया था कि वांगचुक को हिरासत में लिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। तो जजेस ने बोल दिया था सीधे तौर पर कि इनको कॉपी मुहैया करवाया जाए। तो गीतांजलि आज जोधपुर जेल में जब मिलने के लिए वांगचुक से पहुंची तो वहां पर वो न सिर्फ वांगचुक के उस मैसेज के साथ में निकली, बल्कि उन्होंने जो गिरफ्तारी की कॉपी की मांग की थी वो भी मिल गई है। अब बड़ा अपडेट दोस्तों यह है कि कपिल सिब्बल इस जो ये गिरफ्तारी की कॉपी है उसको चुनौती देने वाले हैं कोर्ट में, और उसी चुनौती के तहत यह कहा जाएगा कि वांगचुक की गिरफ्तारी जो है, मैं यहां पर कपिल सिब्बल और गीतांजलि का वर्जन बता रहा हूं, इसी कॉपी को चैलेंज करते हुए कोर्ट से वांगचुक की रिहाई की मांग की जाएगी, उनकी जमानत की मांग की जाएगी। लेकिन वांगचुक की जो हिरासत है, जो गिरफ्तारी है, वो एक्सटेंड कैसे हो सकती है, कैसे कपिल सिब्बल को कोर्ट से झटका लगने वाला है अगली सुनवाई में भी, यह भी अब कहीं ना कहीं इन तमाम पॉइंटर्स के जरिए हम समझ सकते हैं। पहली चीज, कपिल सिब्बल को कॉपी मिल चुकी है कि किस धारा के तहत किसकी वजह से गिरफ्तार किया गया, उस आदेश की जो कॉपी है वो इनको मुहैया करवा दी गई है। अब इससे पहले ये इसको चुनौती भले ही देंगे, लेकिन इससे पहले जो एक और सुनवाई चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और लेह लद्दाख के प्रशासन को नोटिस जारी किया है कि आप बताइए कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर तुषार मेहता की तरफ से समय मांगा गया था और यह जो समय वो 10 अक्टूबर की तारीख को मुकर्रर किया गया था इस पर सुनवाई के लिए। अब इनकी तरफ से दोस्तों जवाब दाखिल किया जाएगा कि किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ में जो भी अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो भी सबूत हैं, उन सबूतों को अटैच करते हुए इस नोटिस के जरिए इस नोटिस का जो जवाब है दरअसल वो दाखिल किया जाएगा। इस जवाब दाखिल के बाद में सुप्रीम कोर्ट रिहाई तो देने वाला नहीं है वांगचुक को। अब चूंकि अब इस नोटिस का जवाब दाखिल किया जाएगा तो जो दूसरी जो याचिका डाली जाने वाली है कपिल सिब्बल और गीतांजलि की तरफ से, जिसमें उस आदेश को चुनौती दी जाएगी जिस आदेश के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है, अब पैरेलल दूसरे केस की भी सुनवाई शुरू हो जाएगी।
तो चूंकि अभी 10 अक्टूबर को जवाब दाखिल करना है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उस जवाब का रिव्यू करेगा। फिर वो ये देखेगा कि जो गीतांजलि की तरफ से और वांगचुक के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से जमानत को लेकर के, रिहाई को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, वो कितने वैलिड हैं, उनमें कितनी दरअसल जो है ताकत है जो इनको रिहाई दी जा सके। उसके बाद में उस चुनौती में जो भी पिटीशन दाखिल करेंगे कपिल सिब्बल, जो आदेश की कॉपी है उसके खिलाफ में, और उस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जो भी कदम ये उठाएंगे उस पर जो है कोर्ट में अलग से सुनवाई चलेगी। अब दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि मैं आपका थोड़ा सा ध्यान पिछली सुनवाई पर केंद्रित करना चाहूंगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि वांगचुक की गिरफ्तारी के आसार कितने बन रहे हैं। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में यह दलील पेश की गई थी कि वांगचुक के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो सीधे तौर पर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। वो सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया को तोड़ करके, कानून का उल्लंघन करके उनको गिरफ्तार, उनको हिरासत में लिया गया है। ये तमाम चीजें इनकी तरफ से बोली गई थी और इसके जवाब में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उनकी तरफ से इसका जवाब दाखिल करते हुए, इसका जवाब या फिर काउंटर करते हुए कहा गया कि वांगचुक के ऊपर अगर एनएसए लगाया गया है, जो रसूका लगाया गया है, वो दरअसल उसके पुख्ता सबूत हैं और इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि वांगचुक किस तरीके से वहां पर उनकी वजह से जो भीड़ है, जो मॉब है, वो भड़की, कैसे वहां पर जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। और उनकी गिरफ्तारी के समय, दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, वांगचुक की गिरफ्तारी के दौरान किसी भी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया है तो हर एक कानूनी एंगल की दरअसल बारीकी से उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो इस अरेस्ट को इलीगल अरेस्ट सुप्रीम कोर्ट करार दे सके। फिर इसीलिए नोटिस भेजा गया जवाब दाखिल करने के लिए। अब इस आदेश की कॉपी को लेकर के गीतांजलि की तरफ से जो अब नई पिटीशन दाखिल की जाएगी इस गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए, इसे इलीगल अरेस्ट करने के लिए, तो इस जो ये जवाब, माफी चाहूंगा, जो ये इसको चुनौती देने वाले हैं, ये पहले से ही ये जो पॉइंट है वो कमजोर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कपिल सिब्बल इससे मिलता जुलता एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में पहले रख चुके हैं, अपनी एक मिलती जुलती दलील रख चुके हैं कि वांगचुक की गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पहले से ही जो है उनकी दलील आ चुकी है, उसका काउंटर आ चुका है। तो जोधपुर की जेल से जो ये बड़ा अपडेट है, ये दरअसल उसकी गिरफ्तारी के कॉपी को चुनौती वो देने वाले हैं। इसका दरअसल उन्हें अंदाजा पहले से भी है कि इन्हें झटका लगने वाला है। अब इसके साथ साथ जैसा कि मैंने रिपोर्ट के इनिशियल फेज में कहा कि जोधपुर जेल से वांगचुक ने अपने समर्थकों को, अपने हितैषियों को जो एक मैसेज भेजा है, और अगर मेरी नजर में आप मेरे से पूछो तो ये जो मैसेज आया है वो समर्थक, हितैषी तो छोड़ दीजिए, ये दरअसल उन विपक्षी दलों के लिए आया है जो विपक्षी दल उन्हें सपोर्ट करते दिख रहे हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो। इन तमाम लोगों को जोधपुर की जेल से वांगचुक के जरिए एक धन्यवाद पत्र भेजा गया है कि आप सभी लोगों का शुक्रिया जो आप लोग हमारे साथ में खड़े हैं। वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा कि लद्दाख में भी बड़े पैमाने पर लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं और सरकार अगर यह सोच रही है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो उनकी एक्टिविज्म है उस पर रोक लगा दी जाएगी, तो वो जेल से बाहर आकर के अपने काम को कंटिन्यू करेंगे, ये उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से कहा गया। लेकिन 100% का सवाल यह है कि वांगचुक बाहर आएंगे कैसे, क्योंकि उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, रसूका लगाया गया है, और जो उनके खिलाफ में सबूत है वो भी चीख चीख करके बहुत सारी चीजों की जो है गवाही दे रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से उस नोटिस का जवाब दाखिल होने के बाद में, लद्दाख प्रशासन की तरफ से जवाब दाखिल होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम रहता क्या है। बहरहाल
इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।